जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद बच्चों को जवाहर नवोदय विद्यालय मिल जाता है, लेकिन वहां से कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिसके कारण बच्चों को सस्पेंड मतलब कि जवाहर नवोदय विद्यालय से निकाल दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इस मुद्दे पे बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसे रीजंस हैं जो जो गलतियां बच्चों से हो जाती है एंड फाइनली जाकर के बच्चों को सस्पेंड तक किया जाता है। मेरा नाम है बीएस सोलंकी, आपका हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। यदि आप में से कोई भी जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जैसे एंट्रेंस एग्जाम की घर बैठे प्रिपरेशन यानी कि कोचिंग करना चाहते हैं तो आज ही गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाइए, सर्च कीजिए ऑलराउंडर बीएसएस एंड हमारे कोचिंग ऐप को इंस्टॉल करके घर बैठे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। ऑलराउंडर बीएसएस के न्यू कोर्सेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी हेल्प के लिए आप हमें 7610879108 नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप करें। तो आज के इस मुद्दे के ऊपर बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो बच्चे के ऊपर इतना बड़ा एक्शन हो जाता है और बच्चे को सस्पेंड किया जाता है। अब देखिए, कोई भी संस्था होगी, कोई भी स्कूल कॉलेज कुछ भी होगा, उनके कुछ रूल्स होते हैं, वो फॉलो करने होते हैं। अब चूंकि आपका बच्चा भले ही जवाहर नवोदय विद्यालय में 5वीं में गया हो, मतलब कि 5वीं पास किया और 6th के अंदर गया हो, या फिर 8th पास किया 9th में गया हो, या फिर 10वीं को पास किया और 11वीं में गया हो, यही आपको सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अब भले ही बच्चा बहुत छोटा है या बहुत बड़ा है, सबके लिए रूल्स हैं एंड रूल्स फॉलो किए जाएंगे। अब कौन कौन सी गलतियां हैं कि आपके बच्चे को जवाहर नवोदय विद्यालय का जो प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल जो होंगे वो आपके बच्चे को निकाल देंगे, सस्पेंड कर देंगे। देखो यहां पर दो चीजें आएंगी। एक होता है सस्पेंड, यानी कि ये समझ लो कि बच्चा पूरा का पूरा स्कूल से बाहर जाएगा, अब कभी भी मौका नहीं मिलेगा। एक होता है रेस्टिकेट, है ना। रेस्टिकेट मिलता है मतलब कि इसके अंदर ये मिलता है कि चलो वार्निंग है, एक प्रकार से वार्निंग भी है एंड कुछ वक्त के लिए बच्चे को हॉस्टल छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर दो चीजें वहां पर फॉलो होती है। पहला रेस्टिकेट किया जाता है, मतलब कि बच्चा कुछ वक्त के लिए बच्चे को जो है वहां से निकाल दिया जाएगा और एक वार्निंग तक वहां पर उसको जो है मिल जाएगी कि भाई अगर इसके बाद कोई गलती हुई तो ये चीजें की जाएगी। एंड अगर कोई बहुत ही गलत काम है, बहुत ही मतलब उस प्रकार का हो गया है, तो वहां पर सीधा उसको सस्पेंड यानी कि उसका बोरिया बिस्तरा पैक किया जाएगा। अब सबसे पहली चीज देखो, जवाहर नवोदय विद्यालय में, क्योंकि मैं खुद जो है जेएनवी का स्टूडेंट रह चुका हूं, 7 साल वहां पर रहा हूं, तो वहां पर जो सबसे बड़ा स्ट्रिक्ट रूल है, जो सबसे बड़ा स्ट्रिक्ट रूल है वो जो मैंने देखा और जिस रीजन के कारण बच्चों को सस्पेंड किया गया है वो है यूज ऑफ मोबाइल फोन। यूज ऑफ मोबाइल या फिर कोई भी ऐसी चीज जो वहां पर रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, या इलेक्ट्रॉनिक कोई ऐसी चीज है जो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है वहां पे। अगर कोई बच्चा या उसका फोन वहां पर मिलता है, क्योंकि चेकिंग होती रहती है हर 4 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में, या फिर मान लीजिए किसी बच्चे ने किसी और बच्चे की शिकायत कर दी कि हाँ सर उसके पास फोन पड़ा या ये चीज पड़ी है, तो शिकायत के बाद जब जांच होगी तो उसके अंदर अगर उसका फोन मिल गया तो बच्चे को सीधा सस्पेंड किया जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में रेस्टिकेट ही होता है यहां पे, जब उस समय था। अब हो सकता है कि रूल्स और ज्यादा स्ट्रिक्ट है तो यहां पर सस्पेंशन मिल सकता है। तो फोन बिल्कुल, पर्सनल फोन बिल्कुल यूज नहीं करना है। अगर उस बच्चे को अपने पापा मम्मी किसी से बात करनी है तो वहां पर उसकी फैसिलिटी होती है, लेकिन पर्सनल फोन रख करके इस प्रकार का यूज केस बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड रहता है। दूसरा, अब मान लीजिए बच्चे ने या उसके पेरेंट्स ने, गार्जियन ने क्या किया कि जब जो है जेएनवी का फॉर्म भरा, अब जेएनवी का फॉर्म भरते टाइम सारी चीजें मांगते हैं कि आपके बच्चे की जो है ना कौन सी कैटेगरी से बच्चा बिलोंग करता है, कौन सी स्कूल में पढ़ता है, क्या डीओबी है, आधार कार्ड क्या है, ये सब मांग लिया। अच्छा ठीक है, अब पेरेंट्स ने क्या किया कि कुछ चीजों में मैनिपुलेशन किया। मतलब कि हो सकता है कि बच्चे की मार्कशीट के अंदर जो तीसरी चौथी पांचवी की मार्कशीट थी उसके अंदर जो डीओबी था उसको किसी को घूस खिलाकर या कुछ भी करके उसके अंदर मैनिपुलेशन कर दिया एंड फॉर्म भर दिया, बच्चे का जेएनवी में बच्चा हो भी गया। एंड फिर 1 साल बाद, 2 साल बाद, 2 महीने बाद, 6, मतलब ये मत सोचना कि आपके बच्चे को जवाहर नवोदय विद्यालय ले लिया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओके हो गया, मतलब अब आपके बच्चे को निकाला नहीं जाएगा ना। मेरे खुद के साथ मतलब कि मेरे से ना 2 कक्षा जूनियर एक बच्चा था, उसने 2 साल जवाहर नवोदय विद्यालय 6ठी और 7वीं पढ़ लिया, जेएनवी में वो पढ़ चुका है, लेकिन उसके बाद पता ये चला कि उस बच्चे ने फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से फॉर्म भरा था, लेकिन
वो बच्चा फिजिकली हैंडीकेप्ड तो था ही नहीं। तो इस रीजन से उसको 7वीं के बाद रेस्टिकेट किया। एंड रेस्टिकेट के अंदर ये चीज ध्यान रखना कि जब वो बच्चा वहां से ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेके गया तो उसके अंदर रेड लाइन डाल दी गई। अब अगर आपके ट्रांसफर सर्टिफिकेट में रेड लाइन अगर डाल दी जाती है, इसका मतलब ये समझ जाओ अब किसी भी स्कूल में आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, या फिर कोई अगर एक्सेप्ट करता भी है तो बच्चे का फ्यूचर फिर मतलब इस हिसाब से तो ओके है नहीं। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना। एक, आप कोई भी पेरेंट्स गार्जियन इस प्रकार की मूर्खता बिल्कुल मत करना कि चलो यार मेरे बच्चे की ये प्रॉब्लम है तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। यहां तक कि जो है जवाहर नवोदय विद्यालय के रूल्स में यह भी है कि पेरेंट्स के ऊपर लीगल कार्रवाई भी की जाएगी यदि आपने फेक डॉक्यूमेंट्स लेकर के अपने बच्चे को भेजा है तो इसी प्रकार का कोई भी चीज अगर, क्योंकि ये बाद में चीजें चेक होती रहती है या फिर कोई शिकायत भी हो जाती है, तो अगर कुछ भी ऐसा हुआ ना तो बच्चे को, भले ही बच्चे ने 12वीं कक्षा पास भी कर ली और बाद में जाकर के भी अगर उनको पता हुआ ना तो वो पीछे भी आपके लिए दिक्कत खड़ी कर सकते हैं, है ना। तो ये इस प्रकार का कोई भी गलत काम मत करना। एक तो हो गया फोन, दूसरा हो गया फेक डॉक्यूमेंट्स वाला। अच्छा, तीसरी क्या चीज है, देखो कुछ बच्चे जो होते हैं ना, कुछ बच्चे जो होते हैं, अब चूंकि जवाहर नवोदय विद्यालय मैंने आपको क्या बताया, एक हॉस्टल है, रेजिडेंशियल स्कूल है। अब उस स्कूल के चारों ओर स्कूल जो है बंद रहती है, वॉल्स है, सारी की सारी वॉल्स है और उसका कुछ गेट है। अब बच्चे को आना है जाना है, वो गेट से आएगा जाएगा, पूछ के आएगा पूछ के जाएगा। लेकिन अब यहां पर एक प्रॉब्लम होती है क्या कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मार्केट जाने के लिए या फिर कुछ और रीजन से, या उसका वहां पर वो कह रहा है कि मुझे पापा से मिलने जाना है, मम्मी से मिलने जाना है, फॉर XYZ रीजन से बच्चे क्या वॉल्स को पार करके निकल जाते हैं, पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं, बिना पूछे बाहर निकल जाते हैं स्कूल से। और यदि ये सूचना वहां के जो है ना JNV को मिल गई तो वो बच्चा सीधा सस्पेंड होगा। क्या होगा, सस्पेंड होगा, वहां पर सीधा बच्चे को निकाल लिया जाएगा। यदि कोई भी बच्चा बिना मास्टर के पूछे हुए या फिर जो भी वहां पर आपके रूल्स के हिसाब से किस व्यक्ति को पूछना है, अगर उससे रिटर्न में आपने नहीं लिया और उसके बिना अगर आप बाहर चले गए तो आपके लिए ये दिक्कत हो सकती है। किसी भी प्रकार का हथियार या इस प्रकार की गलत चीजें अगर आपके पास मिल गई तो भी आपके जो है बच्चे के लिए दिक्कत वाला काम हो सकता है। अच्छा, इसको छोड़कर और क्या होगा, देखो अभी आपने जब JNV 6 का फॉर्म भरा है, JNV 6 का फॉर्म भरा है, तो फॉर्म भरते टाइम आपके पेरेंट्स से एक चीज लिखवा के ली जाएगी और वो होता है एक स्कीम होती है वहां पर जिसको कहते हैं माइग्रेशन स्कीम। माइग्रेशन स्कीम में ये होता है कि जैसे ही बच्चा 8वीं को पास करता है, 8वीं पास करते ही जब वो 9th में जाएगा तो उसको किसी और स्टेट के जवाहर नवोदय विद्यालय में भेजा जा सकता है। अब यदि पेरेंट्स या वो बच्चा इस चीज को अपोज करते हैं, कहते हैं कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, तो इस केस में बच्चा सीधा 8वीं से ही सस्पेंड हो जाएगा। मतलब या तो जाओ या सस्पेंड हो जाओ, सिंपल है। क्योंकि ये जवाहर नवोदय विद्यालय ने फॉर्म भरते टाइम ही आपसे पूछ दिया था कि भाई हम भेजेंगे, अगर कोई दिक्कत है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, सिंपल बात है। तो ये चीज आपसे लिखवा ली गई थी। तो अगर आपका बच्चा 8वीं में है और जवाहर नवोदय विद्यालय यदि चाहता है कि आपके बच्चे को किसी और स्टेट भेजे तो आप इसको रोक नहीं सकते, यदि रोक लिया तो सीधा सस्पेंशन होगा। ये चीज हो गई। इसके अलावा यदि कोई बच्चा या बच्ची किसी और के साथ में किसी और की चोरी या किसी के साथ जाति सूचक इस प्रकार से, या जो कहते हैं ना कि है ना भेदभाव वाली बातें, या फिर कुछ भी ऐसी चीजें, वो किसी के साथ बातचीत ऐसी गलत कर रहा है, मारपीट कर रहा है, या मतलब ऐसा काम कर रहा है जो वहां पर नहीं होना चाहिए, है ना, तो इस प्रकार के केसेस में भी यदि कोई बच्चा या बच्ची पाए गए तो सीधा सस्पेंशन मिल जाएगा, है ना। और दूसरा ये है कि अगर वहां के रूल्स बच्चा फॉलो नहीं कर रहा है तो रूल्स फॉलो ना करने पे सस्पेंशन नहीं होता है, लेकिन रेस्ट्रिकेशन वहां पर होता है, मतलब बच्चे को रेस्ट्रिकेट किया जाता है। और यदि बार बार रेस्ट्रिकेट हो रहा है किसी एक ही बात को लेकर के तो वहां पर सस्पेंशन भी हो जाता है। मतलब कि JNV के रूल्स है कि सुबह 5 बजे मॉर्निंग जो है ना वहां पर जाना है तो जाना है, यहां पर मतलब सारा एक रूल होता है, सिस्टमेटिक एक वहां पर होता है। अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो उस बच्चे को जो है एक बार वार्निंग मिलती है, सेकंड टाइम वार्निंग मिलती है। अगर वो बच्चा बार बार नहीं मान रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो फिर उसके ऊपर सस्पेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब एक प्रकार से ये समझ लो कि यू हैव द रूल बुक्स एंड यू मस्ट हैव टू फॉलो द रूल्स। आपके पास जो रूल्स है उसकी सारी एक बुक होगी, सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, फॉलो नहीं करोगे तो सस्पेंशन मिलेगा। तो ये एक, क्योंकि ये कोई है ना, ऐसा नहीं कि हम लोग फीस दे रहे हैं ऐसा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कूल है और यहां पर जाने के लिए बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, है ना। तो ये मत सोचना कि यार हमें कौन निकालने वाला, एक बार हो गया मतलब हो गया। तो ऐसी कोई भी गलती जो JNV के रूल्स को फॉलो नहीं करती, यदि आपने JNV की किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाया,
फॉर एग्जाम्पल वहां पर जो भी आपके बिस्तर हैं, बाल्टियां हैं, कुछ भी मतलब XYZ चीजें, अगर किसी को भी नुकसान आपके कारण पहुंचता है और वो साबित होता है तो सस्पेंशन सीधा लेके आपको निकाल दिया जाएगा। ठीक है। और एक चीज और है कि यदि बच्चा छठी कक्षा में, 7th कक्षा में, 8th किसी भी कक्षा में यदि फेल हो जाता है तो भी सीधा सस्पेंशन होगा वापस। ऐसा नहीं होगा कि चलो एक बार बच्चा 8वीं में फेल हो गया अब इसको वापस से पढ़ा लेते हैं 8वीं में, ना ही इसको ट्रांसफर किया जाएगा आगे, ना ही 8th में वापस मौका मिलेगा, सीधा सस्पेंशन। हमारे कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने हैं, और भी कौन कौन से रूल्स हैं जो मैंने अभी आपको इस वीडियो में नहीं बताया लेकिन आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। एंड आपको वीडियो कैसा लगा ये भी लिख के बताइएगा। आप कौन सी जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कौन सी जेएनवी के लिए आपका सिलेक्शन हो चुका है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको जेएनवी सैनिक आरएमएस की कोचिंग करनी है तो ऑलराउंडर बीएसएस के कोचिंग आपको इंस्टॉल करें या फिर हमारे हेल्पलाइन 7610879108 के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बाय बाय।